अब चलते हैं कराची, जहां रिपोर्टर्स कॉर्नर में किरण रिजवी मौजूद हैं मोनिस अहमद और हामिदुर रहमान के साथ। जी किरण। बहुत शुक्रिया। रिपोर्टर्स कॉर्नर में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूं किरण रिजवी और आज प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल होंगे हामिदुर रहमान और मोनिस अहमद। तो जनाब, शहर से कुछ खबरें आ रही हैं कि एक मरतबा फिर कराची का बजट ज़ेर बहस है। कहा जा रहा है, सवाल उठ रहे हैं कि 3.5 करोड़ आबादी के शहर के लिए सिर्फ 60 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि ज़ाहिर है नाकाफ़ी हैं। दूसरी जानिब HIV के बढ़ते केसेस, सरकारी अस्पतालों में आउटब्रेक ने हेल्थ सिस्टम से मुतालिक एक नई तशवीश की लहर कायम कर दी है। तो इस दोनों मामलात पर हम बात करेंगे। पहले ज़रा मैं मोनिस आपसे बात कर लूँ। मोनिस, बताइएगा एक्चुअली मुद्दा है क्या? सबसे बड़ा एतराज़ क्या सामने आ रहा है बजट को लेके? पहले वो बताएं, फिर बात किरण, आपके सवाल में कुछ सवाल है, फिर मैं जवाब दूंगा। मुझे ये बताएं, आप जहाँ से आती हैं वहाँ सड़कें प्रॉपर बनी हुई हैं? सड़कें बनी भी तो हैं, प्रॉपर का नहीं पता। वहाँ पे नाले साफ़ हैं मुकम्मल तौर पे, वहाँ पे ग्रीन बेल्ट है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो यही एतराज़ है। बुनियादी एतराज़ ये है कि शहर में करने को बहुत सारे काम हैं, अरबों नहीं खरबों रुपए की ज़रूरत है, लेकिन KMC का जो बजट है वो है सिर्फ 60 अरब रुपए जो मंजूर किया गया है, वो भी 2026-27 में आके। माजी में नज़र दौड़ाई जाए तो ये बजट 35 अरब का भी अनाउंस किया गया, 45 अरब रुपए का भी, और अब जाके 60 अरब रुपए हुआ है। जो माहिरीन हैं, जो अर्बन प्लानर्स हैं, जो इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ये कहते हैं कम अज़ कम 300 अरब रुपए कराची का बजट होना चाहिए KMC का, ताकि जो शहर में कुछ काम है वो बेहतर अंदाज में किए जा सकें। एक रीजनल कंपैरिजन, अब जो ये बजट चूँकि अनाउंस हुआ है उसके बाद सामने आ रहा है। ख़ासतौर पर अपोजिशन का ये दावा है कि जो हमारे ख़ित्ते के बड़े जो शहर हैं, ख़ास तौर पे जो नेबरिंग कंट्रीज़ के शहर हैं जिसमें ढाका, मुंबई, दिल्ली, इनके बजट कई 100 अरब रुपए हैं। जैसे कि मुंबई कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है, जितने ही लगभग हैं, लगभग इतने ही है। इवन ढाका तो कराची से छोटा भी है, लेकिन 240 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। 240 अरब रुपए जो कि ढाका का बजट है। दिल्ली का 520 अरब रुपए, मुंबई का 2190 अरब रुपए। लेकिन मुझे ये बताएं ना, ये बताएं कि चलें 60 अरब तो समझ में आ रहा है, जो कि जाहिर है नाकाफ़ी है, लेकिन क्या सिर्फ पैसे ही मसला है, बजट नाकाफ़ी है, यही मसला है, या उनको खर्च करने का भी तो मसला है? देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो कमज़ोर गवर्नेंस के मसाइल हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा कराची की तरक्की में रुकावट नज़र आते हैं। हामिद, ये बताएं, एक तशवीशनाक बात है, HIV के केसेस में मतलब होशरुबा इजाफा हो रहा है। तो अब तक कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सिर्फ कुलसूम बाई वलीका हॉस्पिटल ही नहीं, इस वक्त पूरे सिंध के अंदर से तशवीशनाक सूरत हाल है। केसेस बेपनाह आ रहे हैं। 2025 की अगर हम सिर्फ बात करें, 2025 में पूरे सिंध से जो है कोई लगभग HIV के 4000 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 1200 के करीब बच्चे थे, छोटी उम्र जिनको बच्चा कहते हैं, वो उसमें शामिल थे। और इसी तरह जो 2026 के केसेस हैं, सिर्फ मार्च तक का, ये सरकारी डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, उसके मुताबिक अब तक जो है सिंध भर के अंदर से कोई 900 के करीब केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, और जिनमें से 350 बच्चे शामिल है। अब प्योर जो वलीका हॉस्पिटल वाला जो केस है, ये 2025 जनवरी और फरवरी से केसेस आना शुरू हुआ, और मामला ये है कि वहाँ पर एक सिरिंज के जरिए बहुत सारे बच्चों को इंजेक्शन लगाया गया, और उसका मामला ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इसमें एक वजह ये इस्तेमाल शुदा जो सिरिंजेस होती हैं, मतलब जिंदगियों से खेला जा रहा है। जी, देखिए, मसला यही है कि इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस का जो है वो दोबारा रीयूज़ होता है। जो आम रिवायती सिरिंज जिसको हम कहते हैं, कानून ये है, कानून पास हो चुका है, उस पर कुछ जगहों पर अमल दरामद भी है। ऑटोलॉग सिरिंजेस हैं जो एक बार इस्तेमाल होगी, उसको आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन ज़ाहिर है वो सिरिंजेस अब तक खरीदी नहीं जा रही। बहुत सी जगहों सरकारी अस्पतालों में ज़्यादातर हम ये देख रहे हैं कि ऑटोलॉग सिरिंजेस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो जिसकी वजह से इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। ये देखें, पहला मामला नहीं है। इससे पहले हमने देखा लाड़काना के अंदर बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ, उसकी भी वजह यही थी। उसके बाद खैरपुर के अंदर दोबारा ये एक आउटब्रेक हुआ। से ऐसी खबरें आती रहती हैं। और अगर देखें, स्क्रीनिंग होगी तो केसेस बढ़ेंगे। हमारे यहाँ स्क्रीनिंग नहीं होती, जो स्क्रीनिंग नहीं है तो किसी को पता ही नहीं उसका अपना स्टेटस। तो सिर्फ वलीका अस्पताल के अंदर से जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, आप अंदाज़ा कीजिए, सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक जो सरकार तस्लीम करी है, 78 बच्चे HIV से मुतासिर हुए हैं। मोनिस से ये सवाल भी कर लेती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं, बल्कि हर जगह फंड्स का मामला ज़रूर आता है। तो क्या KMC ने
फंड्स कितने के हैं अस्पतालों के लिए मुख्तस? देखिए, यही अलमिया है, इंतहाई अहम शोबा है ये, लेकिन केएमसी की जानिब से बहुत ज़्यादा तवज्जो इस पर नज़र नहीं आती। इतनी बड़ी हेल्थ की फैसिलिटीज़ केएमसी के ज़ेर इंतज़ाम भी हैं, लेकिन उनको बेहतर बनाने के लिए काम नहीं किया जा रहा। अगर वो बेहतर बनाई जा सके तो सिंध गवर्नमेंट के जो अस्पताल है, जो कि सिविल अस्पताल है, जना अस्पताल है, उन पर बर्डन कम किया जा सकता है। आपके पड़ोस में ज़्यादा दूर नहीं जाएं, रफ़ीकी शहीद हॉस्पिटल है, बंद पड़ा हुआ है। अब्बास, ये बल्दिया उज़्मा के मातहत अस्पताल है। अब्बासी शहीद में डॉक्टर्स को तनख्वाहें नहीं जा रही, दवाएं तक नहीं मिल रही, मरीज़ 1100 बेडेड हॉस्पिटल है, सिर्फ 200 मरीज़ एडमिट होते हैं। इसका मतलब मरीज़ नहीं आना चाहते, सहूलियात नहीं है। गजराबाद अस्पताल चली जाएँ आप, ये सोबराज मैटरनिटी होम है, लियारी के अंदर जितने भी इनकी देखें, अच्छा ये तो बड़े हम अस्पतालों की बात करें, इनके बुनियादी सेहत मराकज़ जो हैं बल्दिया उज़्मा के बंद पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब बजट भी नहीं है, और लोगों को जब आप इलाज ही नहीं दे रहे तो सारा बर्डन, वही बात जो मोनिस कर रहे थे, तमाम बर्डन जो है शहर के जो 2 बड़े अस्पताल हैं, जना अस्पताल और फिर सिविल अस्पताल, इन पर आ जाता है। मोनिस, मैं आपसे सवाल अपना रिपीट करना चाहूँगी ये, क्योंकि मुझे इस बात पे बड़ा एतराज़ है कि ज़ाहिर ठीक है फंड्स तो कम हैं, इतने 3.5 करोड़ आबादी का शहर, उसके लिए ज़ाहिर 60 अरब कुछ नहीं है, ऊँट के मुंह में ज़ीरा, यहाँ भी ऊँट के मुंह में ज़ीरा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको खर्च करने की सलाहियत, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, इसका भी तो फुकदान है ना। इस हवाले से क्या अपने ऊपर नज़रसानी की जाती है कभी, जो ये खर्च करने वाले जिम्मेदारान खर्च करने की सलाहियत है ना, इसमें बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की। और अब आपको मैं एक दिलचस्प बात बताऊं, बहुत सारे लोग जो हैं इस पे एतराज़ भी कर रहे हैं, और ये बात काबिल गौर भी है। 60 अरब रुपए का बजट है, लेकिन आपको पता है कि 1.5 अरब रुपए किस चीज़ के लिए रखे गए इस बजट में? 1.5 अरब रुपए मेयर, डिप्टी मेयर और म्यूनसिपल कमिश्नर सेक्रेटेरिएट के अखराजात के लिए 1.5 अरब रुपए रखे गए हैं। यानी कि मेयर कराची का ऑफिस है, वहाँ पे जो महाना वहाँ पे जो अखराजात होंगे, डिप्टी मेयर के जो ऑफिस में अखराजात होंगे, और जो म्यूनसिपल कमिश्नर सेक्रेटेरिएट यानी कि इन दफातर में जो अखराजात होंगे, इसके लिए 60 अरब के बजट में 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तो आपका जो ये सवाल है कि जो सलाहियत है या जो प्रायोरिटी है, वो उसकी जो कमी और उसकी जो मुनसिफाना। लेकिन मेयर साहब तो सिर्फ केएमसी की इनकम बढ़ाने के चक्कर में ना, उनको तो किसी और चीज़ के, बार बार वो इस बात को निशानदेही भी करते रहे, बल्कि फोर्स करते रहें कि उनको सिर्फ केएमसी की इनकम बढ़ानी है। ये उनका क्लेम तो है कि वो केएमसी की इनकम बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जो माली साल ख़त्म हुआ है ना, इसमें भी केएमसी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी रिकवरी 47% कम रही है, ओवरऑल रिकवरी, यानी कि ऑलमोस्ट 50% आप कह लें। तो 50% रिकवरी पे खड़े हुए थे। और आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, जो आपके और हमारे बिजली के बिलों में MUTCT लगकर आ रहा है, जो बिजली के बिलों में जो केएमसी ने इम्पोज किया 2 साल पहले, उसकी रिकवरी 5.5 अरब रुपए है। अगर वो हटा दें और 1 अरब रुपए केएमसी के, तो आपके पास केएमसी के पास कुछ भी नहीं। इस हवाले से भी तो चेक एंड बैलेंस की जरूरत है ना मोनिस। एग्जैक्टली, चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। रिपोर्टर्स कॉर्नर में फिलहाल इतना ही। ओवर टू स्टूडियो।